बिना किसी तनकीद से गुजारिश करता हूँ हमारी बहुत अच्छी साथी डॉक्टर नीलम फवाद से कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे लेके चलाएँ। डॉक्टर नीलम फवाद। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब ख़वातीन हज़रात को पहले तो बहुत ज़्यादा मेरा सलाम आदाब और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बज़्म सुखन की इस महफ़िल को चार चाँद लगाने के लिए आप लोग इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपने घरों से निकले हैं और हमारे रूबरू पेश हुए हैं। और यकीन जानिए कि हमारा भी आपसे वादा है बज़्म सुखन की टीम के से कि आपको बोर नहीं होने देंगे और ये लम्हे जो आपके हैं ये लम्हे आपको और तरोताज़गी बख्शेंगे, आपकी रूह को भी, आपके जहन को भी। और अब मैं जो हूँ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, अपनी तकरीब का आगाज़ करती हूँ बज़्म सुखन के हवाले से ही कुछ सीधा आपको बातें बताती चलूँ ताकि एक याद हमारी जो है वो तरोताज़ा हो जाए आपके थ्रू और आपको भी ज़हन नशीन हो जाए कि बज़्म सुखन वो फूल है और जो अब एक फलदार दरख्त बनता जा रहा है और उसकी सारी काविशें और जिसकी जदोजहद है वो जाती है सुहेल ज़रार खलिज की तरफ और फिर हमारे उस्ताद मोहतरम अकील तानी साहब की तरफ, आबिद अली बेग साहब, सैयद ज़ीशान कानपुरी, इन सब ने मिलकर ये जो एक बीज बोया था आज वो फलदार दरख्त है और वो सब फल के जो नज़ारे हैं और उसकी जो मिठास चखने के लिए हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इतना मीठा फल बना है कि माशाल्लाह आप सबके चेहरे यहाँ देख के एक खूबसूरत एहसास पैदा हुआ है कि वाकई ही जब अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेहनत करो, तुम काविश डालो, तुम एफ़र्ट डालो, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। तो ये सब फल हमें जिस मेरे सामने नज़र आया। आपका बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल वक्त में आपने वक्त निकाला और आप आए हमारी तरफ। इस शेर से मैं आगाज़ करती हूँ क्योंकि ये एक किताब की रोनुमाई जो टीपू अरसल साहब ने लिखी है जिसका नाम है मौसम दिलनशी मदीने में। नाम ही इतना खूबसूरत है इस किताब का कि मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थीं उवैस की, वो जो राब्ते थे बलाल के। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब जो टीपू अरसल साहब ने लिखी मौसम दिलनशी मदीने में, ये वाकई में ऐसी किताब है जो आपको और ज़्यादा करीब कर देगी अल्लाह के रसूल से, उसकी मोहब्बतों में, उसके असवर हसनी की पैरवी करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को अपने लिए मशले राह बनाने के लिए। मैं पहले जो है सुहेल ज़रार के बारे में ही आपको दिखाती चलूँ कि माशाल्लाह बज़्म सुखन का तो ये तो उनका एक मतलब एक इनकी दिल की चाह है, एक इश्क है मेरे ख्याल में तो जिन्हें उन्होंने खूब आबियारी की। सुहेल ज़रार जो हैं माशाल्लाह वो इमिग्रेशन के शोबे से जो है लॉ फर्म में है, इमिग्रेशन सफ़ीर भी हैं माशाल्लाह से, अपनी इमिग्रेशन के अपने हिसाब से ये काम करते हैं। उसके अलावा ये पूरे लंदन की तमाम समाजी, अदबी, मजहबी महफिलों में इनका बहुत ज़्यादा, तकारीब में इनका बहुत ज़्यादा काम है। इनका इस्लाम चैनल से इन्होंने मुख्तलिफ नौइयत के सियासी, मजहबी, तफरी और चैरिटी प्रोग्राम्स और बेशुमार इवेंट्स मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इन्होंने यूके इस्लाम मिशन, इंडस हॉस्पिटल, खजाली एजुकेशन ट्रस्ट, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के साथ बेहैसियत कारकुन शामिल हुए और बेशुमार प्रोग्राम्स में मेज़बानी का शर्फ हासिल कर चुके हैं माशाल्लाह। इनकी खिदमात के उस ब्रेंट यूके के मुनीर अरशद महमूद साहब ने ब्रेंट काउंसिल की तरफ से और मिल्टन कीन्स के मुनीर नसीर हुसैन ने अवार्ड से नवाजा माशाल्लाह। इसके अलावा बरतानिया की तंजीमों, यूके इस्लामिक मिशन, नवाए जंग फोरम, स्टार न्यूज़ और पाकिस्तान के इंडस हॉस्पिटल की तरफ से भी तौसीफ़ी इसनाद हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान से और इंडिया से बेशुमार शायर बुला के यहाँ पर तकरीब जो है मुनक्कद की और चैरिटी के हवाले से भी इनका कोई इंसानी नहीं है क्योंकि ये जो चैरिटी के और सबसे बड़ी बात जो आगे कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए काम करने की। मैं उनको दावत दूँगी कि प्लीज़ आप स्टेज पे आइए ताकि हम जो है बाकायदा तौर पे फिर अपनी तकलीफ का आगाज़ कर सकें। दूसरे मेहमान जो मेरे हैं माशाल्लाह मुफ्ती वहाब साहब, इनके लिए तो मेरे पास अल्फाज खो जाते हैं जब मैं इनको देखती हूँ कि किस तरह से ये अपने आप को बिल्कुल एक मट्टी का पुतला, मट्टी का ज़ीरा समझ के इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। कि मुफ्ती वहाब साहब ना सिर्फ मशहूर व मारूफ आलिम दीन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इस्लाम चैनल उर्दू के मशहूर दीनी प्रोग्राम गुफ्तगू के मेज़बान भी हैं, बल्कि अपने फलाही कामों के तोफ़ैल दुनिया भर में माशाल्लाह मकबूल हैं।
आप बरतानिया की उन अव्वलीन उलमा में से हैं जिन्होंने अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के सफ़र और मुबारक ज़मीन की ज़ियारत की और इसके बाद आम लोगों तक अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचने की राह हमवार की। पिछले लगभग 5 बरस से लातादाद बरतानवी मुसलमान आपके साथ इस सफ़र की सआदत हासिल कर चुके हैं। इनके लिए क्या खूब शेर जो अकील दानिश साहब ने इनके बारे में कहा है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। दानिश इनको तमाम अहले नज़र दीन का आफताब कहते हैं। दानिश इनको तमाम अहले नज़र दीन का आफताब कहते हैं। दोस्त अहबाब फ़ख्र से इनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। आइए सर। और अब जिनकी बारी है उनको मैं अक्सर कहती हूँ कि वो हमारे लिए बरगद का दरख्त है। जैसे बरगद के दरख्त के नीचे इंसान बैठता है तो उसको साया भी मिलता है और उसको ताज़गी भी मिलती है। अकील दानिश साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे लिए बरगद का दरख्त ही है कि ना सिर्फ हम इनसे अपनी असलाह करवाते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी इनके साथ बिठाना पसंद करते हैं कि ये वो सलीका अदब और तमीज़ व तमद्दन का हमारे कल्चर का एक जीता जागता सबूत है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में इनकी चाच पड़ जाए। आपका शेर है कि जो मुझे अक्सर रुला देता है, बच्चे बद भी हो तो सीने से लगा लेती है, माँ के अंदाज में अंदाज़े खुदा मिलता है। फ़ख्रे बरतानिया, तमगा इकबाल, तमगा बाबा उर्दू, शायर, अदीब, ब्रॉडकास्टर, निज़ामतकार बज़्म सुखन के बरतानिया के सरपरस्त आला उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब, मैं उनको इजाज़त दूँगी। अब मैं जिन साहब को बुलाने जा रही हूँ, आप ये मान के चलिए, बल्कि ये हकीकत ही है कि आज हम उनके तुफ़ैल ही इस छत तले बैठे हैं। तारिक डार साहब काउंसलर हैं, MBE हैं, क्वींस इनको MBE का अवार्ड मिला है माशाल्लाह। और चाहे कैसी भी समाजी हो, मजहबी हो, अदबी हो महफ़िलें मुनक्कद करनी हो या आपने कुछ छोटी छोटी वर्कशॉप्स ही रन कर रही हों माशरे के, सोसाइटी के, कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए, तारिक डार साहब हमेशा हाजिर रहते हैं। तारिक डार साहब के जो चचा बशीर डार साहब ने उन्होंने इस पाकिस्तानी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी सेंटर का आगाज़ किया और तारिक डार साहब की भरपूर मामनत के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनको दावत देती हूँ, आ चुके हैं वो स्टेज में। बहुत शुक्रिया सर आपका और जज़ाकल्लाह ये हमारी खूबसूरत बज़्म सुखर की महफिल मुनक्कद करने के लिए। अब जिनकी किताब की रोनुमाई होने जा रही है, मेरे पीछे ही बैठे हैं, बड़े खामोश तबा लगते हैं पर है नहीं। 15 साल पहले लंदन से पाकिस्तान से लंदन आए और अपने पेशे के हवाले से बिजनेसमैन हैं और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हिस्स इनके अंदर रखी है कि जो देखते हैं वो लिख डालते हैं। चाहे वो मज़ाह निगारी हो, चाहे वो संजीदा शायरी हो, या चाहे वो हमारे और आपके दिल और रूह को तड़पा देने के लिए हम्द और नात हो। इनकी पहली किताब इन्होंने 2014 में 2014 में लिखी, जो संजीदा शायरी थी, जिसका नाम था तेरा इंतज़ार हमें है। उसके बाद 2016 में इन्होंने अपनी दूसरी किताब लिखी, सबसे आला ज़ात मदीने। नाम ही से अंदाज़ा हो रहा है किस कदर खूबसूरत ज़ात का उन्होंने तज़किरा किया है। और 2020 में तंज़ो मज़ा के हवाले से कुछ कतात लिखिए, जिसको भी किताब का इन्होंने शक्ल दे दी और उस किताब का नाम था माफ़ी रखिएगा। बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो किताब लिखी, मौसम दिलनशी मदीने में, नाम इस कदर हसीन और
जो इन्होंने लिखा है वो उससे भी ज़्यादा रूबरवर। चलाए हमको खुदा उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे अरसल पर, चलाए हमको खुदा उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पर अरसल, कि उनकी ज़िंदगी जीने का एक करीना है बेशक। और बड़ा ही खूबसूरत से किताब मुझे ये लगा इनकी किताब में कि दरूद पढ़ के चलो जानिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम, दरूद पढ़ के चलो जानिब मोहम्मद तुम, वो ले के जाएंगे परवरदिगार की जानिब। है दिल ये सोख्ता लब पर दरूद है अरसल, हजूर एक निगाह मेरी पुकार की जानिब। सो मैं दावत दूंगी टीपू अरसल साहब को कि आप आइए और आप अपनी किताब की आपकी हम रोनुमाई करें। माशाल्लाह से मेहमान करीमी पहले से स्टेज पे हैं, टीपू अरसल साहब प्लीज़ स्टेज पर मैं सब जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ आकर अपने अपनी ख़यालात का इजहार करें इस खूबसूरत किताब मौसम दिलनशीं मदीने के बारे में। तो मैं पहले दावत देती हूँ सुहेल ज़रार खलील साहब को। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का यहाँ आने का। कोविड-19 ने जिस तरह हमें घर में बिठा दिया था हम सबको, और जिस तरह हम सब घर बैठ गए थे, तो बड़ा मुश्किल मरहला था। लगता नहीं था कि शायद कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि हम शायद मिल बैठेंगे दोबारा। और हमने एक तकरीब का इनेकाद किया था पिछले साल मार्च में। हमने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की, आप सब इस बात के शाहिद हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो मेरा दिल उदास था। मेरा ख़्याल है मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब इस बात की गवाह हैं कि हम बैठे हुए थे और फिर हम जब वहाँ से उठ के आए तो मैंने जॉन एलिया का वो शेर लिखा कि वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। तो ये समझा गया था कि शायद अब वो इमारत जो तामीर होने वाली थी उसमें आग लग गई है और अब शायद आगे नहीं हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए कि आज हम सब फिर यहाँ जमा हुए। और मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को यादगार बनाने में अपना अपना हिस्सा डाला। आप सब के लिए भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। टीपू अरसल साहब से जब बात हो रही थी पिछले साल और इस पर गुफ्तगू हुई इनकी इस नातिया कलाम के हवाले से, तो बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात ये हुए कि एक शख्स जिसने मिज़ाह निगारी को अव्वलीन तौर पे चुना और मिज़ाह के हवाले से उसने लिखना शुरू किया, मिज़ाहिया शायरी करते थे, संजीदा शायरी भी करते थे, यकलख्त उनका मिजाज जो है तब्दील हुआ और वो नातिया कलाम, क्योंकि नात कहना जो है वो हर किसी के बस का काम नहीं होता। जिगर मुरादाबादी जैसी हस्ती को बड़ी कोशिश के बाद शायद एक आध नात कहने का अल्लाह ताला ने जो है वो नेमत अता की थी और उन्होंने उसको कहा था और उसको बड़ी खूबसूरत नात कही थी। लेकिन इन्होंने माशाअल्लाह पूरा इसका मजमूआ कलाम लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है और हम सबको यहाँ ये मजमूए मौजूद हैं। आप सब जाते वक्त यहाँ से ज़रूर लेके जाएं। मैं दिल की गहराइयों से अब्दुल वासे का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे बेटे ने जिस तरह इनकी नात पढ़ी है, मैं चाहूँगा अब्दुल वासे के लिए तालियाँ भी ज़रूर बजाएं। अब्दुल वासे ने इसका हक़ अदा किया है। इन्होंने कई नातें तैयार की, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इनको यही नात पढ़नी है। और टीपू अरसल की इस नात को मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह ताला हर तरफ इसको पजीराई इसको मिलेगी, क्योंकि जिस तरह अब्दुल वासे ने इसकी धुन बनाई और उसको गाया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ इस नात पढ़ने पे अब्दुल वासे का। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने और पढ़ने का जो आगाज़ है ये सब जानते हैं अज़ल से जारी है और इंशाअल्लाह अबद तक जारी रहेगा। ये वो काम है जो अल्लाह ने अपने तमाम अंबिया को जो है वो सिखाया और कहा कि मेरे आने वाले नबी का, उस आखिरी नबी का ज़रूर अपनी कलाम में तज़किरा करो, अपनी उसको खुशखबरी सुनाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे आखिरी नबी थे उनके आने के हवाले से हमेशा अल्लाह ने अपने तमाम पैगम्बरों को ये वस्फ़ दिया कि वो उनकी नात पढ़ें। इसी तरह उनके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम देखते हैं कि तवील सिलसिला है नात गो हज़रात का, जिन्होंने नातें लिखी, जिन्होंने नातें पढ़ी, जिन्होंने आपकी मदाह सराई की, जिन्होंने आपके बारे में जो कुछ हो सकता था। ज़ाहिर है अगर तमाम समंदर जो है वो रोशनाई बन जाएँ और तमाम दरख्त कलम बन जाएँ तब भी शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और औसाफ बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीपू ने अपना हक़ अदा करने की भरपूर कोशिश की है और इसने इस रास्ते में जो है
बहुत ये बड़ा मुश्किल रास्ता होता है नात कहने का। ये ज़रा से पाँव डगमगाते हैं और इंसान कहीं से कहीं चला जाता है। तो नात और हम्द के दरमियान का जो बुनियादी फ़र्क है वो टीपू ने बहुत अच्छी तरह इसको निभाया है। कहता है कि रहती दुनिया तलक तेरी सीरत, रहती दुनिया तलक तेरी सीरत, सीधा रास्ता हमें दिखाएगी। बेशक इश्क़ अहमद से पुर हैं जो सीने, उनको दोज़ख भी क्या जलाएगी। खूबसूरत अंदाज में जो है टीपू अरसल ने मिदत बयान की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कहा है कि वही हैं शाफ़े महशर, वही हैं चारागर, हमारे पास फ़कत उनका ही सहारा है। और बेशक यही सही बात है कि हमारे पास तो सिर्फ एक उन्हीं का सहारा है। मदीनतुन नबी से मोहब्बत और वहाँ की फ़िज़ाओं में रहना, वहाँ के माहौल में अपने आप को ढालना, इससे बड़ी किसी मुसलमान की कोई सादत नहीं होती। और इसी जज्बे का इन्होंने जो इजहार किया अपनी नात में कि ठहर जा वक्त के शहरे हुजूर आया है, ठहर जा वक्त के शहरे हुजूर आया है, नज़र को चैन तो दिल को सुरूर आया है। खुदा के फजल का शाहकार ऐसा, कहीं भी तो नहीं दरबार ऐसा। तो मैं दिल की गहराइयों से टीपू अरसल का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत खूबसूरत इजाफ़ा है नातिया कलाम में जो कि सदियों से कहे जा रहे हैं। इसमें एक उर्दू के हवाले से बहुत शानदार इजाफ़ा है। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस किताब को ज़रूर लेके जाएँ, पढ़ें और अपनी तौसीफ़ और अपनी जो दाद है वो ज़रूर टीपू अरसल का दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहमानान मुअज़्ज़ज़ और उर्दू से मोहब्बत करने वालों, मैं देख रहा हूँ कि इस दिलनशीन मौसम के हवाले से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मैं कराची में था जब इस मुसीबत ने लोगों पर और दुनिया पर तसल्लुत कायम किया। दो शेर मैंने लिखे कि सदा होठों पे रखो मुस्कुराहट, सदा होठों पे रखो मुस्कुराहट, मुसीबत में तो रोना कुछ नहीं है, मुसीबत में तो रोना कुछ नहीं है, मुसीबत में तो रोना कुछ नहीं है। और आखिरी मिसरा था कि वो हिम्मत तो करोना कुछ नहीं है। कोई अहले जहाँ से जाके कह दे वो हिम्मत तो करोना कुछ नहीं है। तो आज हमने हिम्मत की है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ सब मौजूद लोगों से, बहुत सख्त दिल से, दिल की गहराइयों से अल्लाह के हुजूर में आप दुआ करें कि इस मुसीबत से पूरी दुनिया को निजात मिल जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है इन सब हज़रात ने इस बज़्म सुखन के हवाले से, और बिल्कुल ईमानदारी की बात यह है कि इसमें ज़र्रान ने तलाश किया कि कोई मुअम्मर आदमी नज़र आ जाए तो उसको हम इसका सदर बना दें। तो बिठाया है मुझे स्टेज पर, यूँ मेरे बालों में चांदी आ गई। अच्छा, चंद जुमले मैं अदा करना चाहता था इस बज़्म सुखन के बारे में। यहाँ बहुत से असाब मौजूद हैं, शायद वो मेरे इशारे भी समझ लें कि अल्लाह के एहसान से, अल्लाह के फ़ज़ल से बज़्म सुखन ने बहुत से कारनामे अंजाम दिए। हम ज़िया की मोहब्बत में आगे बढ़े, हम आफ़ताब की रोशनी में आगे बढ़े और हमने इस बज़्म के काम को आगे बढ़ाया। अल्लाह ने हमें न सिर्फ ज़फ़रमंद किया बल्कि मुज़फ़्फ़र भी किया। और फिर वहाब नातिक़ के ज़िलों में हमने अपनी सरगर्मियों को और आगे बढ़ाया। हम हमेशा कामयाब और कामरान भी रहे। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान भी किया और उसके बाद हमारी मेहनत, शबाना रोज़ मेहनत से हमें कामरानी अता हुई और हम कासिद के पुखराज और नीलम और हीरों से नवाजे गए अल्लाह की तरफ से। ख़वातीन हज़रात, हमारे दरमियान कुछ ऐसे मसाइल भी आए, न मसाइल, जिनको दूर करने के लिए हमें सब शिकर का एज़ाज़ लेना पड़ा और हम सफदर बनकर मामलात से निबरदाज़मा हुए। हमारे सुहेल ज़र्रार साहब बहुत रोशन सितारे की तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस बज़्म की रूह रवा भी हैं। उन्होंने आबिद और जाहिद को अपने अतराफ़ में जमा किया और मुज़म्मिल व मुदस्सिर से भी फ़ायदा उठाया और हमने बहुत नामसाइद हालात में
तारिक बन के अपनी कश्तियाँ जला दी और हमने कहा कि हमें आगे बढ़ना। सो ख़वातीन हज़रात, आप सबकी मोहब्बतों के ज़िलों में आगे बढ़ रही है बज़्म सुख़न, और बज़्म सुख़न के लिए बहुत से लोगों ने हमारी हिम्मत अफजाई भी की है। बहुत से ऐसे मसाइल भी हमारे सामने दरपेश हुए कि जब हम हिम्मत हार बैठे थे, लेकिन सुहेल ने हमें कभी हिम्मत हारने नहीं दी, और इंशाअल्लाह आप सबकी मोहब्बत से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये आज ताज्जुब भी हो रहा है, फ़ख्र भी हो रहा है, मुसरत भी हो रही है कि इस तमाम क़यामत के बाद आप सब यहाँ बिल्कुल इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह बरसों पहले आपने हमारी हिम्मत अफजाई की। तो तारिक साहब ने हमेशा हमें पनाह दी है, और बड़ी मोहब्बत से वो कहते हैं कि अकील दानिश साहब हमारे इस सेंटर की एक निशानी है। तो अब इन निशानियों में और हम इजाफ़ा कर रहे हैं, और सुहेल जर्रार साहब भी हमारे सेंटर की निशानी है, हमेशा तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर। मैंने टीपू अरसल की किताब पर कुछ लिखा था, वो बहुत मुख्तसर ज़रा सा किताब इनायत फराए, तो मैं इसमें से पढ़ दूँ। बहुत मुख्तसर कुछ लाइन सतरें हैं उनकी बाबत जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। टीपू से मेरी मुलाकात आज हुई है, इससे पहले मैंने नाम सुना और उसके बाद इनके कलाम ने मुझसे तारुफ़ हासिल किया, और मैंने थोड़ा सा लिखा इनके मुताल्लिक़ कि मिदहत सरकार दो आलम और नात रसूल अकरम दुनिया की हर जिंदा और बड़ी ज़बान में गुज़िश्ता 1400 साल से लिखी जा रही है। हज़रत हसन बिन साबित की इसी रवायत ने अरबों दिलों को गरमा रखा है, और अब एक जवां फ़िक्र और खुश अंदाज शायर टीपू अरसल भी दिलदोज़ों के इस काफ़िले में शरीक हो गए। उर्दू के माए नाज शायर सहबा अख्तर का एक शेर है कि नात की महफ़िल में शामिल आज सहबा मैं भी हूँ, नात की महफ़िल में शामिल आज सहबा मैं भी हूँ, लफ्ज़ भी हैं दस्त बस्ता मैं भी हूँ। सो इसी दस्त बस्तगी के आलम में टीपू अरसल ने भी सरकार की मिदत सराओं में अपना नाम शामिल किया है। इनके नातिया कलाम का मजमुआ मौसम दिलनशी मदीने में हमारी आँखों को नूर और दिल को सुरूर बख्श रहा है। आप भी इस दिलदारी की चंद धड़कनें महसूस करते चलें। मजमुआ हमदे बारी ताला से आगाज़ होता है। सारी तख्लीक़ तेरी फ़ानी है, सारी तख्लीक़ तेरी फ़ानी है, बाकी रहना है जो सदा तू है, बाकी रहना है जो सदा तू है। और फिर आकाए कायनात के हुजूर आंसुओं के नजराने पेश हो रहे हैं। अर्श खुद हम कलाम हो जाएं, हम भी क्या दर्द दिल सुनाएं फिर। अर्श खुद हम कलाम हो जाएं, हम भी क्या दर्द दिल सुनाएं फिर। दफन के वास्ते मिले अरसल, दफन के वास्ते मिले अरसल, मुझको 2 गज़ ज़मीन मदीने में। दफन के वास्ते मिले अरसल, मुझको 2 गज़ ज़मीन मदीने में। चमक उठे हैं ज़र्रे ये चाँद ये तारे, चमक उठे हैं ये ज़र्रे ये चाँद ये तारे। जमाल मुस्तफ़ा से रंगो नूर आया है, जमाल मुस्तफ़ा से रंगो नूर आया है। हुई उनके नूर की जो बारिशें तो दरख्शा हो गए 2 जहां, हुई उनके नूर की जो बारिशें तो दरख्शा हो गए 2 जहां। हुई जिससे ज़ुल्मतों में सहर ये मेरे नबी की, हुई जिससे ज़ुल्मतों में सहर ये मेरे नबी की है ज़िंदगी। ख़वातीन हज़रात, अरसल ने दिल की धड़कनों को अपने अशार में समोया। ये उस लेके मैं तकता हूँ जानिब तैबा, ये आस लेके मैं तकता हूँ जानिब तैबा। क्या है ठंडी हवा बेकरार की जानिब, क्या है ठंडी हवा बेकरार की जानिब। सरकार वाला तिबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कोई क्या कर सकता है जब खुदा अपने हबीब की मदद का हुक्म अपने कलाम में देता है। अरसल ने अपनी आजिज़ी का इजहार इस तरह किया है, किसी की बात यहाँ क्या कि ख़ुद खुदा अरसल, किसी के बात यहाँ क्या कि खुद खुदा अरसल। दरूद भेजता है उनके नाम के आगे, दरूद भेजता है उनके नाम के आगे। हमारे ख़्याल में दुनिया का कोई क़ानून, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कुल्लिया किसी ग़ुलाम को अपने आका की मदद से बाज नहीं रख सकता। इसी जज्बे के तहत अरसल भी सरकार मदीना की मदद नए नए अंदाज से करते हैं। जिनका सानी नहीं
ज़माने में वो मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद, जिनका सानी नहीं ज़माने में वो मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद हैं। अरसल मुक़द्दर को उजागर करने की तरकीब नात के इस अंदाज़ में बताते हैं। रहेंगी फिर न ये तारीकियाँ मुक़द्दर में, रहेंगी फिर न ये तारीकियाँ मुक़द्दर में, तजल्ली दर आका से लो लगाते चलो, तजल्ली दर आका से लो लगाते चलो। हर मुसलमान और आशिक़ रसूल खुदा बरतर की अज़मत व वहदत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पहचानता है और इस एहसास का इजहार बड़ी नज़ाकत का हामिल है। अक्सर औक़ात फ़र्त जज्बात में लिखने वाला ऐसे कलिमात लिख जाता है जो इस माबूद की वहदानियत और अज़मत को कजला देते हैं। अरसल ने कदम कदम पर इस नज़ाकत का ख्याल रखा है। उन्होंने मदीने के खाक एक सीर को आँखों का सुरमा बनाकर नात सरकार दो आलम लिखी है और मदीना का मौसम उनकी रूह में समा गया है। सारी दुनिया के मौसमों में एक मौसम दिल नशी मदीने। अरसल ने नात सरकार लिखने के लिए सादा, सलीस, रवां और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ताकि उनके दिल की आवाज़ आम कारी तक पहुँच जाए। हम मौसम दिल नशी मदीने में लिखने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि वो इसी तरह मदीने वाले से लौ लगाकर मदीने का मौसम से आंखें ठंडी करते रहें। हमें यकीन है कि यह मजमुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को पूरी तरह शाद काम करेगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। मोहतरम हाज़िरीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बज़्म सुख़न लंदन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस महफ़िल में दावत दी और आप हज़रात से मिलने का एक मौका इनायत किया, और उसके साथ साथ इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम करने पे आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद हो। माशाअल्लाह, आप बड़े फ़िक्रमंद थे। देखें अब कुर्सियाँ कम हैं, अफराद ज़्यादा हैं माशाअल्लाह। तो हमारे सुहेल भाई काफ़ी फ़िक्रमंद थे। अल्लाह ताला ने इनकी फ़िक्र पे माशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फ़रमाई। अब मुझे कहा गया है कि भाई मैं थोड़ा सा शेर व शायरी के हवाले से बात करूं और कुछ जो टीपू अरसल साहब हैं उनकी किताब के हवाले से। तो सबसे पहले तो टीपू अरसल साहब की किताब, ये जो अब्दुल वासे ने आपके सामने जो नात पेश की है, तो मैंने इस किताब को पढ़ा और फिर इस नात को मुंतखब किया, और इंतखाब मेरा था अल्फाज और धुन अब्दुल वासे की थी, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर खराज तहसीन आपको पेश नहीं किया जा सकता था। तो माशाअल्लाह अब्दुल वासे ने मेरी नुमाइंदगी करते हुए बड़ा अच्छी तरीके से आपको खराज तहसीन पेश किया। और अब उस्ताद मोहतरम अकील दानिश साहब के बाद तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इतना बेहतरीन तारुफ़ आपकी किताब का पेश नहीं कर सकता। तो मौसम दिल नशीन मदीने में सिर्फ़ इस शेर के साथ, वो दिन खुदा करे मदीने को जाएं हम, वो दिन खुदा करे मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम, जाली पकड़ के रोज़े अक़दस की हाथ से सब हाल दिल रसूल खुदा को सुनाएं हम। तो आपकी किताब पढ़ने के बाद ये कैफियत हो गई माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको टीपू अरसल साहब बहुत बरकत अता फ़रमाए। आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिस तरीके से उलमा की कलम और स्याही और औराक को उनके औदान के अंदर तोलेगा, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो शुअरा हैं उनके कई कलाम होते हैं, कई मजमूए होते हैं, लेकिन जो औज़ान के अंदर तोले जाएंगे वो इस किस्म के कलाम होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी शफ़ाअत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया बनेगी ये किताब। तो ये तो हज़रत को खराज तहसीन पेश कर दिया गया। माशाअल्लाह आप सब हज़रात भी पेश करेंगे और करना भी चाहिए, इतना बड़ा काम किया इन्होंने। चंद बातें, हमारे जो अकील दानिश साहब हैं, इनका जो घर है उसको मैं दानिश गदा कहता हूँ, और अक्सर हम अपनी इल्म की प्यास बुझाने के लिए अकील दानिश साहब के यहाँ हाज़िरी देते हैं। और इस पेंडेमिक में मुझे
हमेशा से इस बात का दुख रहा कि मेरा ताल्लुक़ शेर व शायरी से नहीं रहा, किताबों से रहा, पढ़ने पढ़ाने से रहा, लेकिन शेर व शायरी से नहीं रहा। लेकिन इस पूरे पेंडेमिक के अंदर जो इनकी सोहबत इख्तियार की मैंने माशाअल्लाह, और हमारे साथियों ने, सुहेल ज़रार खलील साहब ने, फ़ज़ल सानी ने, सईद कानपुरी साहब ने, तो ये ज़रूर हुआ कि इनकी सोहबत में बैठने से एक तो मुझे यहाँ यूके में एक उर्दू के उस्ताद की ज़रूरत थी, वो मिल गए। आज से भी उस वक्त से हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। शेर कहना सबकी बस की बात नहीं होती है, और शेर को समझना भी सबकी बात नहीं होती है। तो इनकी महफिल में, इनकी सोहबत में, इनकी शागिर्दगी से अब मुझे शेर समझ में आना शुरू हो गए हैं। तो एक दिन से अपना अकील दानिश साहब कह रहे थे कि अब्दुल वहाब एक दिन तुम भी शेर व शायरी शुरू कर दोगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह जी ज़रूर शुरू करेंगे। तो होता ये है कि हमारी जो मजलिस होती है उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ और इन हज़रात से वादा करता हूँ कि मैं खामोश रहूँगा और हज़रत की गुफ्तगू हम सुनेंगे। लेकिन मामला उल्टा होता है, वहाँ ये हज़रात खामोश रहते हैं और मुझी से गुफ्तगू मुझे ही करनी पड़ती है। तो अकील दानिश साहब ने कुछ अरसे पहले मुझसे एक सवाल पूछा, तो मैंने कहा जी उस्ताद आप हैं, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो कहने लगे नहीं, कभी कभी जो उस्ताद शागिर्द से इम्तिहान लेने के लिए सवाल पूछा करता है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वश्शुअराउ यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादी यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा। कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो शुअरा होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत उतारी जिसका नाम सूरह शुअरा है, और सूरह बकरा के बाद सबसे बड़ी सूरत है ये। तो कहा कि इसके अंदर अल्लाह कहते हैं कि जो शुअरा होते हैं वो वादियों में सरगर्दा फिरते हैं और ये गुमराह लोग इनकी तबाह करते हैं। वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। तो ये क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा? तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा यही सवाल जब ये आयतें उतरी तो यही सवाल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों कुब्बार सहाबा हैं, अंसारी सहाबा हैं, और ये हुजूर का दिफा करते थे अल्फाज के ज़रिए से, अशार के ज़रिए से। तो ये हुजूर के मजलिस में पहुँचे और कहा कि जी या रसूलल्लाह जब ये आयतें उतर आई हैं तो क्यों ना हम शेर व शायरी कहना छोड़ दें, तो हम तो अब ये अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया है। तो इन्होंने सवाल पूछा, तो मैंने कहा हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, और हुजूर ने खुद नहीं दिया बल्कि कुरान ने इसका जवाब दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। और शायरों की 3 सिफात बयान की कि इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, ईमान के साथ आमाल सालिहा इख्तियार करें, और वज़करुल्लाह कसीरा, और जो अल्लाह का जिक्र बयान करें। तो अगर शायर ईमान लाता है, आमाल सालिहा इख्तियार करता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो वो इससे इस्तिस्ना है। और आगे 2 बातें और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, और वो क्या है कि शेर के अंदर क्या होना चाहिए, शेर के अंदर कसरत से अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, हुजूर की शान बयान करनी चाहिए, हम बयान करनी चाहिए, और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वन तसरू मिन बाद ज़ुल्मु, के जिन्होंने जुल्म किया है उनके खिलाफ मददगार बने अपने अल्फाज के ज़रिए से। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा अहज़ाब हो गया, तो ग़ज़वा अहज़ाब आप हज़रात को पता है कि इतना बड़ा ग़ज़वा था कि जिसमें अरब सारे, अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, तमाम अरब जमा होकर आया था, और यहूद, बनु नज़ीर, बनु कुरैदा, बनु कैनका, इन सब ने उनका साथ दिया था, और इरादा ये किया था कि मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये तीसरा ग़ज़वा है। जब ये ग़ज़वा हो गया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शान और शौकत अता की, फ़तह अता की, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर ने फरमाया कि ये कुफ़ार जो हैं ये तलवार की जंग तो हार गए हैं, लेकिन ये अब ज़बान की जंग शुरू करेंगे। और ज़बान की जंग क्या होगी? प्रोपोगंडा किया जाएगा, और मेरी जो है हजो बयान की जाएगी, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ज़बान के ज़रिए से जगह जगह पे महफिल का अहतमाम किया जाएगा, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया आज से इनके ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद शुरू करना है, कि मुसलमान जिहाद करता है जब ज़रूरत पड़ती है तलवार के ज़रिए से, जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी ज़बान के ज़रिए से,
और अपने कलम के ज़रिए से, तो अब ज़बान के ज़रिए से जिहाद शुरू किया जाएगा। और उस जिहाद के करने वाले कौन होंगे? हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस बात को बयान किया। तो देखिए, आखिरी बात अर्ज़ करनी है, मुझे 8 से 10 मिनट दिए गए थे, ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि देखें, इस मुल्क के अंदर हमें कई किस्म के चैलेंजेस का सामना है। जो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो हमारा एक मजहबी तशख़्ख़ुस है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को कायम रखना, मज़हब की बका और इस्लाम की बका के लिए हमें मेहनत करनी होगी। और अब्दुल वासे जैसे बच्चे तैयार करने होंगे जो माशाअल्लाह पढ़ाई में भी बेहतर हों, स्पोर्ट्स में भी बेहतर हों और उर्दू ज़बान भी बेहतरीन बोलते हों, कुरान भी बेहतरीन पढ़ते हों। और जब उनसे पूछा जाए कि कुरान क्या कहता है तो वो फ़र पढ़ के कुरान सुनाएं लोगों को और उर्दू के अंदर बात करें, और वो यहाँ पैदा हुए हों लेकिन उनकी ज़बान ऐसी हो कि जैसे हमारे पाकिस्तान के बच्चों से भी अच्छी ज़बान बोलते हों। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और ये काम उलमा करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है। और दूसरा, इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमें हमारी तहज़ीब का, हमारी सकाफ़त का, हमारी ज़बान का, और उसके जो अमीन हैं वो आप सब हजरात हैं। अकील दानिश साहब उस्ताद मोहतरम की सरबराही में आप सब हजरात जो शेर व शायरी करते हैं और जो उर्दू ज़बान को लेकर चल रहे हैं, किसी भी माशरे के अंदर उनकी जो सकाफ़त होती है, उसका जो कल्चर होता है उनका, उसको जो ख़त्म किया जाता है तो सबसे पहले उनकी ज़बान को ख़त्म किया जाता है। आप हजरात को पता है कि मैं जब ये टर्की के अंदर जब रस्मुल ख़त बदला गया और रोमन रस्मुल ख़त लाया गया तो एक ही दिन के अंदर जो पूरा टर्की सारे जो है वो अनपढ़ हो गए। और कुछ सालों के बाद आज जो हम जब जाते हैं इस्तंबुल और वहाँ इस्तंबुल की गलियों पे और मसाजिद पे और इमारात के ऊपर जो इबारतें लिखी होती हैं उनको पढ़ते हैं, तो मेरा एक दोस्त था वो मेरे साथ वो कहता है कि मुफ्ती साहब आप कितने खुश नसीब हैं कि आप इन इमारतों को ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आता है। लेकिन आज हम टर्की में पैदा हुए लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हमला किसके ऊपर होता है? ज़बान के ऊपर होता है। तो माशाअल्लाह आप हजरात को अल्लाह बरकत अता फ़रमाए और आप हजरात को अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए। तो ये तो बात हो गई थी इस हवाले से कि भाई बज़्म सुखुन माशाअल्लाह सुहेल ज़रार खलीश जो हैं वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। हमारी और इनकी दोस्ती को बहुत साल हो गए, तकरीबन 12-13 साल हो गए। और जिस वक्त मेरी इनसे दोस्ती हुई तो मुझे नहीं पता था कि ये शायर हैं, हमारी तो दोस्ती हो गई। एक प्रोग्राम में मैं गया, मैंने बयान किया, इन्होंने मुलाकात की, दोस्ती हो गई। तो मैंने माशाअल्लाह चलते चलते फिर पता चला कि शेर व शायरी भी करते हैं। और माशाअल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा भाई आप तो अल्लाह ने ऐसी पर्सनैलिटी दी है, आप टीवी पे भी आएँ, आप माशाअल्लाह प्रोग्राम भी करें, आप जो है वो। तो आज अल्लाह ताला ने इनको इस मकाम पर पहुँचाया है, तो इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल का एहतमाम किया। हमारे तारिक डार साहब हैं, देखें इंसान की मुलाकात हो जाए ना, ये मैं 1-2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छी जगह पे हो तो हमेशा आदमी अच्छी जगह को याद रखता है, इंसान को भी याद रखता है। वो पिछले दिनों कुछ साल पहले की बात है कि मैं लंदन ज़ू गया, जब ये अब्दुल वासे, अब्दुल वाली और मेरी बेटी रिफ़का छोटे छोटे थे। तो बच्चों को ज़ू जाने का शौक़ होता है, जानवर देखने का शौक़ होता है, सबको होता है, सबके बच्चों को होता है, ये नहीं कि सिर्फ मौलवी के बच्चों को नहीं होता, सबको होता है। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ हमारे एक दोस्त मिले और मुझे कहा मुफ्ती साहब आप यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। आप खुद तो यहाँ हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखिए ना कितना अजीब सवाल है। फिर मैं टीवी में बैठा प्रोग्राम कर रहा था तो उन्होंने कॉल की और कॉल करने का कहा मुफ्ती साहब आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा जी बिल्कुल पहचान कराएं। कहते मैं वही हूँ कि जिन्होंने आपको लंदन ज़ू में देखा था। तो उनको नहीं पता था कि मैं अब सुहेल ज़रार साहब की दोस्ती में शामिल हूँ, उस्ताद मोहतरम के साथ हूँ। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा ये बताओ कि पिंजरे के अंदर देखा था या बाहर देखा था? कहाँ देखा था? तो वो ये कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन हज़रात को बरकत अता फ़रमाए। तो जो बात मैंने करनी थी वो भूल गया, बस सिर्फ एक आखिरी बात जो मैं बड़ी अहम थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी से बड़ा शगफ़ था। और देखिए हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ना, मैं उनका एक शेर सुना देता हूँ आप हज़रात को, ताकि आप हज़रात को आइडिया हो कि हुज़ूर कैसी ज़िंदगी गुजारते थे।
एक दफ़ा का तज़किरा है कि हुजूर के एक साथी थे, खादिम थे, उनका नाम था अंजशा, और ये हुजूर के जो ऊँट होते थे जिन पे अज़वाज मुतहरात सवार होती थी, ये वो ऊँट लेके चलते थे। तमाम के तमाम जो हैवान है ना, उनमें जो काबिल ज़ौक़ हैवान है वो ऊँट है। आप हज़रात कहेंगे भाई वो कैसे, कि ऊँट को अगर आपने तेज़ दौड़ाना हो तो उस वक्त आपको अच्छे अशार पढ़ने होते हैं, खूबसूरत कलाम पढ़ना होता है, और वो ऊँट जैसे जैसे सुनता जाएगा वैसे वैसे दौड़ता जाएगा। तो अब हज़रत अंजशा जो है वो ऊँट दौड़ा रहे हैं और पकड़ कर जो है वो कलाम पढ़े जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं वही दका या अंजशा, वही दका या अंजशा, अंजशा ज़रा ठहर जाओ, सोफ़ा बिल कवारी, सौका का बिल कवारी, कि तू जो है, तेरे जो ऊँट हैं उनके ऊपर जो ख़वातीन सवार हैं ये शीशों की मानिंद हैं, कि अगर तुम तेज़ चलोगे तो ये ख़वातीन शीशों के मानिंद हैं, ये टूट जाएंगी। देखिए कितना बेहतरीन शेर है। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है, या रसूल अल्लाह, कि ये शेर कहना इतनी बुरी बात है या अच्छी बात है? शेर कहना अच्छी बात है, बुरी बात है? तो हुजूर ने फरमाया कि देखो कि अच्छा शेर होगा तो अच्छी बात है, बुरा शेर होगा तो बुरी बात है। तो कहा फिर आप क्यों नहीं शेर कहते? भाई आप भी शेर कहें, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा हुवा बिकौली शायर, कि आप शायर नहीं थे। इसलिए कि जो शायर होता है वो तख़य्युल की दुनिया में रहता है, वो फ़िक्र की दुनिया में रहता है। वो जब नमाज भी पढ़ रहा होता है ना, तो नमाज के बाद कहता है यार इस शेर का वज़न ऐसा नहीं था, ऐसा था, इसको ठीक कर लेना चाहिए। तो जो नबी होता है वो नबी तख़य्युल की दुनिया में नहीं रहता, नबी को अल्लाह ताला की तरफ, वही की तरफ से मदद होती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो शेर कहता है, अल्लाह ताला हज़रत हसन को कहा कि हसन तुम मेरी शान बयान करो, मुकाबला करो, अल्फाज के ज़रिए से मेरी अज़मत का, मेरी नामूस की हिफाजत करो, तुम्हारी मदद की जाएगी। किसके ज़रिए से? फ़रिश्तों के ज़रिए से। तो जो शायर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करता है, नात गोई करता है, उसकी मदद की जाती है फ़रिश्तों के साथ। तो ये अच्छा, अम्मा आयशा ने कहा तो या रसूलल्लाह फिर बात समझ में आ गई, सवाल किया। तो एक दिन अम्मा आयशा अपने, ये आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप हजरात भी बोर हो गए होंगे, कि रात बहुत तारीक थी, वहाँ तो इस तरह की रोशनी नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ़ लाए, तो अम्मा आयशा जो है वो अपनी सुई से कपड़े सी रही थी, तो वो सुई गिर गई थी, तो वो सुई को ढूंढ रही थी। तो जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कमरे के अंदर इतनी रोशनी हो गई कि वो सुई उनको मिल गई। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आपके आने से कमरे में इतनी रौनक हो गई कि मेरी सुई जो है वो इतनी अंधेरी रात में, तारीकी में मुझे मिल गई। तो फरमाया, हुजूर की शान में अशार बयान किए, कहा लना शमसुन वलिल आफा की शमसुना, कि एक इस कायनात का सूरज है और एक मेरा सूरज है। लना शमसुन वलिल आफा की शमसुना व शमसुस समाई तहतौ व शमसुस समाई ततलाऊ बादल फजर, के आसमानों का सूरज तुलू होता है फजर के बाद, व शमसी ततलाऊ बादल इशा, और मेरा सूरज तुलू होता है इशा के बाद, व शमसी खैरुम मिन शमसिस समा, और मेरा सूरज बेहतर है आसमानों के सूरज से। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक दफ़ा फिर आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि शायद मुझे भी बुलाया जाएगा अभी, तो मैंने तो ये किताब अभी पढ़ी नहीं, तो मैं क्या कहूँगा। तो मेरा काम प्रोफेसर अकील दानिश साहब ने थोड़ा आसान किया है, जब इन्होंने मेंशन किया कोरोना वायरस, क़यामत, बड़ा मुश्किल वक्त था, तो मैंने जहन बना लिया कि मैं क्या कहूँगा। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 18 महीने जब से ये कोरोना वायरस अप्रैल 2020 इटली से यहाँ पे आई, और इटली वाले कहते हैं कि ये चाइना से यहाँ पे आई, तो आप इमेजिन करें हम सब इसमें से गुज़रे हैं कि जो क़यामत का समा था। मैं आपको ब्रेंट के हवाले से नुक्ता समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ब्रेंट में की 3 मोर्चरीज़ जो है ना वो फुल कैपेसिटीज़ थी। एक इमरजेंसी आइस रिंग को
मोर्चरी बनाया गया, जहाँ पे ब्रेंट के कब्रिस्तान में 5 बैरियल्स डेली होती थी, वहाँ पे 10 हो रही थी। जहाँ पे गार्डन ऑफ पीस के कब्रिस्तान में 10 बैरियल डेली करते थे, वो 20-25 कर रहे थे। उनके काम के हवाले में मैं आप बाद में बताऊंगा। तो इस जगह से इस मुश्किल वक्त में हमने एक फूड बैंक कायम किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी फूड बैंक होने चाहिए, वॉलंटियर्स होने चाहिए, ताकि वो लोगों को एल्डरलीज़ को खाना या शॉपिंग करके या प्रिस्क्रिप्शन वगैरह पिक करके ला के दे सकें। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस जगह से हमने पिछले 15, 16, 18 महीने में 30,000 लोगों को सर्व किया है। ये मेरे मुंह से इस जगह की तारीफ जो है ना वो मुनासिब नहीं है, लेकिन ये हम काम कर सकें अपने बुज़ुर्गों की वजह से। मेरे चचा मोहतरम बशीर डार जिन्होंने ये सेंटर कायम किया, वकील दानिश भाई, उस वक़्त से मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर का इंतखाबी निशान है। ये बहुत शुक्रिया। अब सुहेल भाई भी आप जो है ना इंशाअल्लाह पिछले कई सालों से बड़ा काम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह विल कंटिन्यू। मैंने ये जो कुछ कहा मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक शख्स मौजूद हैं जिनका काम मेरी गहरी नज़र है, जो कम्युनिटी वर्क हो रहा है कम अज़ कम लंदन लेवल तक। एक अजीम इंसान है, वो एहसान शाहिद साहब हैं। मैं जिस तरह ये कोविड के दौरान जब पूरे लोग पूरी दुनिया जो आइसोलेशन में थी, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, इन्होंने they risk their life to serve humanity. Thank you. इस सेंटर का काम, अहसान भाई का काम को मल्टीप्लाई करें ना, तो एक इंस्टीट्यूशन जो है ना, मैं उसकी तारीफ किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। वो है गार्डन ऑफ पीस सेमेट्री के डायरेक्टर्स जो है ना जी, मोहम्मद उमर साहब। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। माहौल उस वक़्त ये था कि अपने प्यारों को खुद आप मैयत या उनके नज़दीक नहीं जाना चाहते थे। उन लोगों ने उनको गुस्ल दिए हैं, उन लोगों ने उनके जनाजे पढ़ाए हैं, उन लोगों ने उनको दफनाया है। ये अजीम काम जो है ना वो गार्डन ऑफ पीस के डायरेक्टर ने किया है। और मैं अपने मेरे यहाँ पे एक वॉलंटियर थे मोहम्मद रईस साहब, वो कोविड की वजह से नहीं, लेकिन कोविड के दौरान उनकी वो मतलब डेथ हुई है। मैं उनकी मैयत लेके गार्डन ऑफ पीस में गया। यकीन करो कि ये अप्रैल का महीना था, फ्लीट ऑफ एम्बुलेंस जो है ना वो मैयतें लेके खड़ी थी अपनी बारी में। वो लोग 6 आदमियों के साथ जनाजा पढ़ाते थे और दफनाते थे और अगली एम्बुलेंस को इशारा करते। एक महीने में 28 डेज में उन्होंने 436 बैरियल्स किए हैं। वो किसके किए हैं? वो हमारे प्यारों के किए हैं। आज हम यहाँ पे हैं, हमारे कई दोस्त अहबाब अजीज़ जो है वो इस दुनिया में नहीं है। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, हम बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए अपना बाकी वक़्त जो मुकर्रर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शायर व शायरी, ये अदब जो है ना, ये हमें यही सिखाता है। मेरे पास अल्फाज का वो चुनाव नहीं है जिस तरह मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब ने, जो आपने बात शुरू की थी ना जी, मेरे हवाले से हमारी मुलाकात जो है हमले लाइब्रेरी में हुई है। मैं वो बताना भूल गया। कोई बात नहीं, शुक्र है ज़ूम में नहीं हुई थी, लाइब्रेरी में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुझे पता है आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मुझे वो आपका पहला सवाल भी याद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वो तो मैं इंशाल्लाह टीपू भाई ये किताब पढ़ के अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे और अपने बच्चों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम जनाब साहिब सदर साहब, नमाज के लिए भी टाइम देंगे, है 5 मिनट हैं, मैं शॉर्ट करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं।
जनाब सदर साहब, मोअज़्ज़ज़ शोराए कराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बज़्म सुख़न का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया जिसमें ये जो मेरा दूसरा नातिया मजमूए कलाम है उसकी तकरीब रुनुमाई हो सके। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है सोहेल साहब का, प्रोफेसर सैयद अकील दानिश साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आपने मेरे उस मजमूए के अपनी राय का इजहार किया। किताब के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है जिसके लिए मैं आप सबका ममनून हूँ। सिर्फ़ चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ कि इतना कहना चाहता हूँ कि नात पढ़ना, नात सुनना और नात लिखना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मोहब्बत का एक आला ज़रिया है और आपकी मदह सराई सदियों से जारी व सारी है और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। और मैंने भी अपनी तौफ़ीक और अपनी बिसात के मुताबिक इस कार खैर में हिस्सा डालने की कोशिश की है। अगरचे मेरे पास मदहत सरकार दो आलम और उनके औसाफ़ हमीदा बयान करने के लिए अल्फाज और अदराक कहाँ, लेकिन अपनी तमाम तर कम आयगियों और कोताहियों के बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मदहत सरकार कौनैन सरवर कौनैन का इज़्न दे रखा है तो ये उसकी करम नवाजी के सिवा और क्या हो सकता है। मैंने सलीस और सादा तरीन अल्फाज में नाते सरवर कौनैन लिखने की कोशिश की है और कोशिश की है कि अपनी नाउत में सरकार दो आलम की सीरत के वाक़यात, उनका हुस्न सलूक, जूद सखा, ईमानत, दयानत, अलगर्ज़ उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर किया जाए और उसके अलावा शहर नबी से मोहब्बत और रोज़ा रसूल पर हाज़री की तमन्ना किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी की अवलीन ख्वाहिश होती है, जिसका इजहार मैंने अपनी नाउत में काफ़ी जगह किया है। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा अगर एक लफ्ज़ भी बारगाह दो आलम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत हासिल कर जाए तो मैं समझूंगा कि बात बन गई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपकी मोहब्बतों का नहज। थैंक यू। जी, आप 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला हम मगरिब की नमाज़ की तरफ बढ़ेंगे। अभी किताब की रुनमाई हो रही है जिसमें सोहेल साहब, अकील दानिश साहब, मुफ्ती वहाब साहब, तारिक डार साहब जो हैं इस किताब के मुसन्निफ़ टीपू अरसल साहब के साथ जो हैं किताब की रुनमाई कर रहे हैं। आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप किताब, क्योंकि बिला मुआवजा है, इसका कोई हदिया नहीं, आप ले सकते हैं, आप इसको पढ़ें। और टीपू अरसल साहब जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं अपनी किताब पे अपना नाम लिखवा के, ताकि आपको याद रहे कि इतनी खूबसूरत किताब जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर रही है, उनके मुसन्निफ़ के साथ आपकी रूबरू मुलाकात हो सकी। फॉर्म भरने